तो सबसे पहले हम जैसे ही ध्यान साधना में बैठते हैं, अपने सुख आसन को, अपने सुखमय प्राणायाम को पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं। सुख आसन, सुखमय प्राणायाम, हमारा प्राण अपने आप ही अपनी यात्रा पकड़ने लगता है और हम शांत होते चले जाते हैं और शांत होते चले जाते हैं तो हम कहते हैं शांति, ओम शांति, शांति, शांति। अब शांति को हम किस तरीके से बताएंगे? अगर हमसे कोई सवाल करने लगे एक आत्मज्ञानी से कि बताओ भाई शांति का मतलब क्या होता है, तो हम क्या जवाब दें? हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, शांति मंत्र पढ़ते हैं, शांति पाठ करते हैं, शांति की बात करते हैं, पीसफुल, पूरा वर्ल्ड पीस में बदल जाए, शांति में बदल जाए, परिवर्तित हो जाए। तो हमारे से अगर एक आत्मज्ञानी से कोई पूछे कि शांति कैसे बताएंगे आप, शांति का विस्तार कैसे करेंगे या शांति को कैसे समझेंगे, तो हम क्या जवाब देंगे? तो शांति एक घंटे की कहानी तो है नहीं, शांति एक दिन की कहानी भी नहीं है। शांति कैसे आती है? जब हम ब्रह्मांड के उन सत्यों को समझने लगते हैं, तब हमें वो शांति अपने आप आ जाती है। जैसे कि कल हमने सत्वगुण किया, रजोगुण के बारे में बात की, आज हम तमोगुण के बारे में बात करेंगे। जब हम पूरे ब्रह्मांड के सत्यों को जानने लगते हैं, तब हम अपने आप ही शांत हो जाते हैं। हम अपने चारों तरफ की दुनिया को समझने लगते हैं, अपने चारों तरफ के समाज को समझने लगते हैं कि जो ये समाज है, ये जो चल रहा है, ये जो आगे बढ़ रहा है, और अलग अलग परतें जो समाज की हैं, वो समाज की परतें, मैं उन परतों को, उन समाज के सारे जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी में, उनको आसानी से एक आत्मज्ञानी बनकर समझ रहा हूँ। और फिर हमारे अंदर एक गहन शांति आ जाती है। कैसे कि हम अपने परिवार में देखते हैं, कोई तमोगुनी है, कोई रजोगुनी है, कोई सत्वगुनी है, कोई शुद्ध सात्विक है और कोई ट्रांसेंडेंटल सोल है, कोई निर्गुण स्थिति में पैदा हुआ है। तो जब हम अपने परिवार में देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं, अपने ऑफिस में देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, तो आप शांत हैं या नहीं, ये आपको अपने बारे में टेस्ट करना है। शांति और कुछ भी नहीं है। ओम शांति 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 कहने से शांति नहीं होती है। शांति को समझना पड़ता है, शांति को पहचानना पड़ता है कि हम शांति को कैसे जानें। शांत आपका हृदय होता है, अनाहता, आप शांत हैं, शांत हो जाते हैं। कैसे? जब आप अपने ही उन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। तीनों गुणों से परे होकर आप एक परमात्मा की भांति इस संसार को
एक दृष्टा की भांति आप इस संसार को देखने लगते हैं और उसके बाद आपको एक गहरी शांति आ जाती है। फिर आप चर्चा बंद कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ बोलने का दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप पूरी दुनिया का कोई भी कोना हो, आप समझने लगते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी थी, बहुत सारे एनिमल्स जो जानवर हैं, पता नहीं कितने जानवर मर गए। हम उसको कैसे समझें? एक बार तो अंदर से भाव आएगा कि पता नहीं क्यों इस धरती पर ऐसा हो रहा है। कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर भूकंप आते हैं, कहीं पर वायरस जैसी चीजें आती हैं और कहीं पर धरती सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स में गल चुकी है। हम उसको क्या समझे? किस प्रकार से हम समझे कि हम अपने उन समाज की परतों को समझने लगते हैं कि तमोगुण में जो व्यक्ति होते हैं, तमोगुण जहाँ पर प्रभावशाली होता है, वहां पर उनका बुद्धि काम नहीं करता है। वहां पर हम बुराई करने की बजाय हम एक आत्मज्ञानी बनकर दूसरों को बताने लगते हैं, संदेश देने लगते हैं कि जब एक हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे, एक निर्गुण स्थिति में अपना कार्य करेंगे, तभी हम इस धरती पर स्वर्ग बना सकते हैं। शांत होते हुए, शांत मतलब हम उस पूरी सृष्टि को एक दृष्टा के भाव से जब देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, आत्मज्ञान का प्रसार करते हैं। तमोगुण भी यहीं पर है, धरती पर ही। रजोगुण भी यहीं पर है और सतोगुण भी यहीं पर है। तो सतोगुण जिसमें हमारे पास सारे सुख साधन आ जाते हैं, हम बहुत पढ़ाई करते हैं, अहंकार आ जाता है। तो अगर मान लो एक आत्मज्ञानी है, तो आत्मज्ञानी अपने सामने अगर कोई सत्वगुणी बैठा है, तो हम पहचान सकते हैं कि वो सत्वगुणी है, लेकिन अहंकार है। हम अंदर से पहचान रहे हैं, शांत है, बिल्कुल शांत है, क्योंकि हम अब समाज की परतों को समझने लगे हैं एक आत्मज्ञानी की भांति। और जब समझने लगते हैं तो हम अंदर से एक ही बात को जानते हैं कि अगर ये पूरा समाज आत्मज्ञानी हो जाए तो हम एक निर्गुण स्थिति में रहकर इस पूरे समाज को, हम उसका नक्शा, उस पूरे समाज का नक्शा बदल सकते हैं। शांति पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, कितना सारा काम हम करते हैं, पर हम ब्रह्मांड के तत्वों को अगर नहीं समझेंगे तो हम यज्ञ करते रहें, कितना ही यज्ञ कर लें, कितने ही चैंटिंग कर लें, वो शांति नहीं आएगी। उस शांति को, ओम शांति को बोलने के लिए, ओम शांति ही शांति ही, शांति को बोलने के लिए उस शब्द के स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा। जब हम उसके शब्द के स्वरूप को समझेंगे, तब हम उस चैंटिंग को भी समझ सकते हैं और वही वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ फैलती है। तो हम शांति के शब्द को जानने के लिए हमें ब्रह्मांड के उन सत्यों को जानना है कि ये पेड़ पौधे हैं। हम पेड़ पौधों को देखते हैं, पेड़ पौधे कहीं पर आप देखते हैं कीचड़ होता है और बहुत बुरा एनवायरनमेंट होता है, आप किसी सड़क को क्रॉस कर रहे होते हैं और ज्यादातर जब चौराहे होते हैं या पुल बने हुए होते हैं, उस ब्रिज के पास से आप निकलते हैं तो देखते हैं कि कितना ऐसी वाइब्रेशंस हैं धरती, जहां पर बहुत दुखी दिखाई देती है। और दुखी दिखाई देने का मतलब क्या है कि वहां पर पॉलिथीन पड़े हैं, इतना गंदा पड़ा है, कहीं पर कुछ अननेसेसरी चीजें पड़ी हैं, और वहां से जब हम निकलते हैं तो दिल अंदर से दुखी होता है। पहचान आती है कि अगर ये आत्मज्ञानी लोग नहीं है
तभी ऐसा हो रहा है। अगर आत्मज्ञान होता, अगर ये पूरे समाज में आत्मज्ञान होता, तो ये चौराहा या ये जो ब्रिज के पास से हम निकल रहे हैं, तो ऐसी हालत ना होती। अब ये बातें कौन बताएगा? ये बातों का जिम्मेवारी हम जो सब आत्मज्ञानी हैं उन्हीं को आगे प्रचार प्रसार करने का कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि हम आत्मज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं। और जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, तुम त्रिगुणातीत बन जाओ। अर्जुन को बता रहे हैं त्रिगुणातीत सत्व गुण, जिसमें अहंकार आता है, पैसा आता है, बिजनेस बढ़ने लगता है, हम दान दक्षिणा देना शुरू करते हैं और हम पर्चियां कटवाते हैं 500 रुपए की, 1200 रुपए की, 1500 रुपए की पर्चियां कटवा कर हम उस अहंकार में डूबने लगते हैं, फिर से भटकने लगते हैं। तो तुम उससे परे हो अर्जुन। रजोगुण, जहां पर हमारे अंदर चंचलता रहती है, एक घर से 2 घर बनाते हैं और अपनी चंचलता को इस भाव से बढ़ाते हैं कि हम कर्म को ऐसे कर्म कर डालते हैं जिससे फिर से वो बीज बनते रहते हैं और आगामी कर्म बनते रहते हैं और संचित कर्म बनते बनते हम अनेक जन्मों की यात्रा को का निर्माण कर डालते हैं। क्रिएट योर ओन रियलिटी, अपनी ही रचना सृजन कर डालते हैं अपने ही जीवन का अनेक अनेक जन्मों के लिए। और फिर तमोगुण, कि हम आलस्य में डूबे रहते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास पैसा आ गया, अब हमारा मेड ही आके काम करेगा, हम तो काम नहीं करेंगे। और वो आलस्यपन, उस तमस से हम उस तमस में डूबने लगते हैं और हमारे बुद्धि का नाश हो जाता है। हम तीसरे चौथे अध्याय में पढ़ा कि जब हम अपनी बुद्धि का नाश करते हैं, हमारा स्मृति भ्रंश होता है और हम अनेक जन्मों की रचना कर डालते हैं। तो सत्व, रज और तमस, इन तीनों गुणों से परे होना त्रिगुणातीत है। और जब हम त्रिगुणातीत होते हैं तब हमारे भीतर वो शांति जैसा शब्द खुद में पनपने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। ऐसे ही हम बोलते हैं ना कि लाइट एंड पीस, ऐसे लिखते हैं, लाइट एंड लव, पीस एंड लव, ऐसे लिखते हैं। तो पीस एंड लव जो वर्ड है वो वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, सिर्फ उसको समझना है कि ये पीस क्या है, इसको शांति को हम कैसे समझें। 12वीं क्लास के बाद जब मैं गुरुकुल में इन मंत्रों का चैंट करती थी, तो चैंटिंग करते करते जब लास्ट में शांति पाठ होता तो एक ही सवाल आता था, ये शांति नहीं है, ये शांति नहीं है, ये शांति पाठ मुझे नहीं समझ आ रहा है। भले ही हम बोलते थे, एक हमारे जो गुरु हैं अगर वो बोल रहे हैं तो हमारा बोलने का कर्तव्य बनता है। और यज्ञ कर्म होता, हर रोज हम उसमें आहुति डालते, स्वाहा करते, अग्नि और स्वाहा। अग्नि और स्वाहा का दोनों का बहुत गहरा संबंध है। हम जब यज्ञ कर्म करते हैं तो अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है और स्वाहा मतलब कि आप समर्पित हो। जब आप समर्पित हो जाते हैं तो आप अपने इस प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने लगते हैं। स्वाहा का मतलब यू आर द क्रिएशन, आप आगे बढ़ रहे हैं। अग्नि मतलब कि आप उस स्वरूप में, अग्नि मतलब प्योरिटी, प्योरिटी शुद्धता, आप उस शुद्ध स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं, समर्पित होते जा रहे हैं, एक एक क्षण में डूब रहे हैं, एक एक क्षण में मिट रहे हैं, स्वाहा हो रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं और फिर कैसा बन रहे हैं?
आप एक अग्नि का ही स्वरूप बनते जा रहे हैं। बहुत गहरे मीनिंग है। उस वक्त तो हम ऐसे ही चैंट करते थे और चैंट करते करते हम यज्ञ कर्म को सीख गए। बाद में समझ आया कि ये तो यज्ञ जो है ये तो एक मुख है भगवान का। आप जो मुंह से बोल रहे हैं उस मुंह से क्या बोल रहे हैं? ऐसी वाणी जो अग्नि की तरह शुद्ध हो। आप ऐसा बोल रहे हैं। यज्ञ मतलब भगवान का मुख। आ जाओ मेरे पास, मैं मिलन करवाता हूँ। और फिर जब हम उस पूरे एनवायरनमेंट को देखते हैं, हम हर रोज चारों तरफ अगर उस एनवायरनमेंट को देखें तो उस यज्ञ का ही स्वरूप है, अग्नि का ही स्वरूप है। जब तक इस धरती पे एक एक क्षण में पाक नहीं होता, वो सृष्टि का लय कर्म आगे नहीं बढ़ता। और उस लय को ही सीखना है। जब हम उसको सीख जाते हैं, पहचान जाते हैं, अनुभव करने लगते हैं, तब हमारे भीतर गहरी शांति आ जाती है। हम चुप हो जाते हैं। अगर हमारे घर में एक बच्चा तमोगुण से, यानी कि वो एक इन्फेंट सोल है, आगे बढ़ने के लिए आया है, तो हम उसको उसी प्रकार से ट्रीट करें। हम शांत हो जाएंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे कि एक मेरा बच्चा ऐसा है, एक ऐसा है, या मेरे देवर का बच्चा ऐसा है, या मेरे पड़ोस का बच्चा ऐसा है, या समाज में ये क्या हो रहा है। फिर ये बातें हमारे मुंह से निकलेंगी ही नहीं। हम चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। हमारे भीतर का जो समुद्र है वो शांत होने लगेगा। और शांत और शून्यता में ज्यादा फर्क नहीं है। मन के विचारों से दूर होते चले जाएंगे। मन के विचारों का निर्माण बंद हो जाएगा। और मन के विचारों का निर्माण बंद होगा तो उसके साथ साथ हमारा बुद्धि का जो शरीर है वो भी खत्म होने लगेगा। बुद्धि मतलब जो समाज की बुद्धि है। और उसके बाद हमारा कारण शरीर भी मिटने लगेगा। इतना गहरा मीनिंग है शांति का। क्यों? क्योंकि जब हम आंखें बंद करके उस शांति शब्द को देखते हैं तो हम फिर ब्रह्मांड के जो सत्य है, प्रकृति है, उसका रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो चारों तरफ जो शक्तियां मेरे चारों तरफ बिखरी हुई हैं, ये मुझे जगाने के लिए है, मेरे को जीवन देने के लिए है, खराब करने के लिए नहीं है। हम कहीं पर अननेसेसरी फेंक नहीं सकते चीजों, वेस्ट नहीं कर सकते। हमें ये गहरी शांति आ जाती है कि इस प्रकृति की रक्षा करना मेरा ही धर्म बनता है। इसीलिए हम जब कोई भी शब्द भूले अपने जीवन में, एक आत्मज्ञानी की भांति आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद उस शब्द को समझने की कोशिश करो कि ये जो शब्द है इसका सही स्वरूप क्या है, इसके पीछे कौन सा हिस्ट्री छुपा हुआ है। उस हिस्ट्री में ऐसी क्या बात है कि वेदों में शुरू हो गया, वेद में बोला गया शांति ही शांति ही शांति ही। शांति ही जब लिखते हैं आप देखेंगे शांति के बाद दो विसर्ग है, सेपरेशन। आप निर्गुण स्थिति में स्थापित हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। ओम शांति ही शांति ही। ओम ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। आप जो चेतनता है, द कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओम, आप ओ की चैंटिंग करिए, ओम की चैंटिंग करिए। यू आर स्टेबल, यू आर लाइव, यू आर इटर्नल। इटर्निटी फील होती है जब आप ओम बोलते हैं। वो वाला बात नहीं जब हम एक आत्मज्ञानी नहीं है और हम फिर चैंटिंग करते हैं, उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होता है। और जब हम एक आत्मज्ञानी होते हैं तो मुंह हमारा ओम शांति से भर जाता है। फिर फुल ऑफ हम उस प्योरिटी से, उस ट्रूथ से भरे हुए होते हैं।
और जब हम सच में अगर दिल से भाव से बोलते हैं तो उसका इफेक्ट इस एनवायरनमेंट में आता है। कैसे कि जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, हमारा चारों तरफ का जो फील्ड एरिया है, जिसको आज की क्वांटम साइंस बोलती है, कि आपके जो चारों तरफ जो वाइब्रेशंस है, सेम वही वाइब्रेशंस आप अपने सांसों के माध्यम से अपने भीतर लेते हैं, और उन सांसों के माध्यम से जब भीतर लेते हैं, दैट इज योर इनहेरिट कैपेसिटी। आप कैसा बन रहे हैं, एक परमात्मा के स्वरूप में स्थापित हो रहे हैं। व्हाट इज योर फील्ड एरिया, आपका फील्ड कैसा है आपके चारों तरफ, आपका ऑरिक फील्ड कैसा है। जब हम अपने गुरुओं को देखते हैं, ऋषियों को देखते हैं, मास्टर्स को देखते हैं, तो उनके चारों तरफ वो जो प्रकाश है, जो प्रकाश का पुंज है, वो दिखाई देता है। हमारी भी छोटी छोटी कोशिकाओं के चारों तरफ वो प्रकाश का पुंज है। बस इतना ही हमें समझना है कि हम उस ट्रुथफुल, उस प्योरिटी में बस डुबकी मारते रहे, एक पल भर के लिए भी अलग ना हो। अगर हम मान लो किचन में जाते हैं, मान लो हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हम अपने स्वरूप को भूले नहीं। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमें ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान तो आ गया, और आत्मज्ञान आने के बाद अब इतना लंबा चौड़ी बात नहीं रही कि हम अब ध्यान के माध्यम से हम किसी गलत रास्ते पर जाएंगे। हाँ, लेकिन जो गैप्स हैं हमारे जीवन के, एक एक पल पल परमात्मा बनने का जो धार जैसा रास्ता है, जो तलवार की धार जैसा रास्ता है, जिसको भगवत गीता में गीता बोला गया, वो एक जो लाइन है, हम उससे इधर उधर ना भटके। छोटा सा भी गैप जो है हमें परमात्मा बनने से दूर ले जाएगा। तो वो जो छोटा सा गैप है उसको मिस नहीं करना, इसीलिए हम अपनी ध्यान साधना को आगे बढ़ाते हैं, और इसीलिए हम उन शब्दों को समझते हैं। तो आज जो हम कल जो श्लोक कर रहे थे, वो श्लोक इस प्रकार से हमारा पूरा होता है कि जो तमोगुण है, तमस गुण के कारण अच्छे बुरे का विचक्षण ज्ञान नष्ट हो जाता है। हम इतने मन के भीतर बंध जाते हैं कि हम अच्छे बुरे को भूल जाते हैं। आलस, अति निद्रा घेर लेते हैं। अब आलस, अति निद्रा की बात ये नहीं है कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत अमीर होते हुए भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ऐसा कर सकते हैं। हम आलस और अति निद्रा मतलब तमोगुण जब हमें घेरने लगे, और अज्ञान जनित यह तमोगुण अविवेकी बनाकर आत्म सत्य को पूरी तरीके से ढक लेता है और जीव को बांधने लगता है। इसीलिए जब हम ध्यान साधना शुरू करते हैं, तो ध्यान साधना आंखें बंद करें और समर्पित कर दें, मिट जाए हम। बस आंखें बंद करी नहीं, एक क्षण भी बिना जाया किए हम मिट जाए, मिटने लगे, अपने सारे शरीरों को समेट ले, सुख आसन में बैठ जाए, और समेटते समेटते उस प्राण शक्ति की जो हमारे चारों तरफ है उसमें डूबने लगे। वो प्राण शक्ति जो हमें चेतनता देती है, जीवन देती है, जिसके लिए जब हम आए हैं इस धरती पे, तो हम इन सत्व और रजस और तमस गुण से परे होने के लिए आए हैं। तो वो यहाँ पर आत्म सत्य को पूरे तरीके से ढक कर जीव को बांध देता है, और हम बंधन में बंध जाते हैं। क्षण भर के लिए वो गैप आ जाता है, और वो गैप जैसे ही आएगा, हम परमात्मा बनने की यात्रा पर थोड़ी सी दूरी पर हो जाएंगे। फिर सगुणों के कारण या दुर्गुणों के कारण बंधन नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि देखो आज तो मैंने बहुत भले का काम किया है, मैंने तो भाई 10 लोगों को खाना खिलाया है, मैंने तो भाई तुम्हारी फाइल निकाल दी है, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अहंकार आ जाए, सतुगुण, सतुगुण आते ही अहंकार आ जाएगा। तो ना हम
सगुण है, ना हम दुर्गुणों के कारण बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। ना अच्छा है ना बुरा है, हम निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है, इटर्नल है, ओनली लाइट बीइंग है। कुछ भी नहीं है, इतने हल्के हैं कि हम आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है चैनलिंग। चैनलिंग क्या है? बस you are connected with your higher consciousness, you are connected with your masters। वो आपका प्रेम देखते हैं, प्यार देखते हैं कि हाउ मच यू आर सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। आप अपने लिए कितने समर्पित हैं। तो अपने लिए जो समर्पण करता है, परमात्मा उसके पास आकर बैठ जाते हैं कि अच्छा तुम अपने लिए समर्पित हो, ठीक है, तुम संपूर्ण हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास हूँ। आई लव यू, आई लाइक यू। वो अपने आप आ जाते हैं। तो यहाँ पर सगुण और दुर्गुण, इनसे परे हो जाना। जंजीर को सोने से बनाने पर या चांदी से बनाने पर जंजीर ही रहेगा, और जंजीर ही रहेगा, यह आभरण तो नहीं हो सकता। अब हम मन को समझाने लगते हैं, मन में ट्विस्ट करने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। हाँ, मैंने बस यही बताने की कोशिश की थी कि मैंने थोड़ा सा ऐसे भला किया है कुछ। हाँ, पर मेरे अंदर कुछ अहंकार नहीं है। तो हम क्या बता रहे हैं? हम अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है, क्योंकि मन के अंदर बंधे हुए हैं। इतना भी कुछ बताने की जरूरत नहीं। शांत, अभी शांति, जो शांत बात है कि नाउ यू आर इन पीस। अब आप शांत हो चुके हैं। उसी प्रकार ये तीनों गुण भी आत्मा को किसी न किसी प्रकार से बांधते ही हैं, तभी हम शरीर के रूप में यहाँ पर आते हैं। ये हाथों की उंगलियां इसीलिए दी गई हैं कि अब हम कर्म करते जाएं और कर्म में अकर्म में बदलते जाएं, मिटाते जाएं अपने आप। ये पैर इसलिए दिए हैं। ये ग्रह जितने भी हैं, नवग्रह है, हमारी रक्षा इसीलिए करते हैं कि तुम उठो और काम करो, उठो और अहंकार से परे हो जाओ, उठो और अपने आप को समर्पित कर दो। आत्मज्ञान वो जो एक स्वरूप बना रखा है पूरे समाज ने कि एक आत्मज्ञानी कुछ नहीं कर सकता, आत्मज्ञानी ही सब कुछ कर सकता है। वो हिमालय पर नहीं जाता एक आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी इस समाज में रहते हुए दूसरों को संदेश देता है, अपने ही रहने के तरीके से वो संदेश देता है। घर में अगर हम आत्मज्ञानी की तरह रहते हैं, तो हमारे घर में अगर 10 सदस्य हैं, उनको पता है कि आत्मज्ञानी है, पता है कि बिजली खराब नहीं करेगा, पता है पानी खराब नहीं करेगा, पता है कि भोजन खराब नहीं करेगा, पता है कि फिजूल का नहीं बोलेगा, पता है कि वो समय खराब नहीं करेगा, पता है कि वो बेकार में फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। आत्मज्ञानी मास्टर बनो। आप मास्टर कैसे बनते हो, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जब हमारे चारों तरफ 10 लोग देखते हैं, 20 लोग देखते हैं, हमारे ऑफिस में देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं, तो अपने आप पता लग जाता है कि किस तरह का राज्य हमें चाहिए। एक राजा अगर तमोगुणी राजा है तो ऐसी ही प्रजा बनती है, और एक राजा अगर अहंकारी है, सतुगुणी है, सतुगुण होते हुए भी उसके भीतर अहंकार है, तो कैसी प्रजा बन रही है। तो ये सत्व, रजस और तमस, ये प्रकृति का जो लय स्थिति है, ये चलता रहता है। और एक आत्मज्ञानी शांत होते हुए, एक दृष्टा होते हुए देखता रहता है, चुप हो जाता है। इसीलिए सारे गुणों को पार करके अंत में निर्गुण के रूप में अपने आप को परिवर्तित होना ही है। तुम्हें निर्गुणी बनना ही है। तो ये जो श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक था, जिसमें हमने तीनों परतों की बात की। आंख बंद करके कभी कभी यू जस्ट ट्राई विद इन योरसेल्फ कि इस समाज की स्थापना कैसी हो रही है। आंखें बंद करके देखिए, और मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस तरह कहाँ पर बैठा हूँ, मेरा कौन सा परत है,
मैं कैसे उस परतों के बीच में बैठा हूँ। अपने आप को देखे, जब देखते हैं तब पता लगता है कि मैं उन सब परतों से अलग हूँ और खुशी होती है। वही एक आनंद है जब हम खुशी महसूस करते हैं कि यस, मैं उन परतों से आगे निकल चुका हूँ। तो जब हम आगे निकलते हैं तो उसको बोलते हैं आनंद की स्थिति। फिर हम उस अनाहता से ऊपर आ जाते हैं, उस शांत से भी ऊपर आ जाते हैं, आनंद का स्वरूप महाशून्य में प्रवेश करते हैं। महाशून्य में प्रवेश करने के बाद आप एक परमात्मा के स्वरूप में स्थापित होने लगते हैं। फिर आपके सामने कोई तमस इन्फेंट सोल हो, कोई बेबी सोल हो, कोई यंग सोल हो, आप समझ जाएंगे कि ये मेरे घर में एक यंग सोल है जो थोड़ा चुलबुला है, जो थोड़ा मचल कर अपने कपड़ों के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, काम करने के माध्यम से इसके अंदर चंचलता है। एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट, वी हैव टू लव। रिस्पेक्ट करना है, क्रिटिसिज्म नहीं करना। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस बच्चे को या उस अपने उस रिलेटिव को या मैं उस रिलेशनशिप को समझ रहा हूँ। उस रिलेशनशिप को जब हम समझते हैं तब हम पहचान पाते हैं। लॉ ऑफ कर्मा एक बुक है, डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा का लिखा हुआ। तो उसमें कुछ इसी तरह की स्टोरीज बताई गई हैं। तो डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा बताते हैं कि जब हम एक दूसरे को चुनते हैं, बहन बहन को चुनता है या पति पत्नी को चुनता है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक मैच्योर सोल एक यंग सोल को चुन लेती है और फिर भूल जाती है। चुनने के बाद उसका सोल प्लान सारा वो भूल जाते हैं। और जब धरती पे आते हैं तो अब अगर हस्बैंड थोड़ा चुलबुला है या वाइफ थोड़ी चुलबुली है तो एक दूसरे को कटाक्ष करते रहते हैं, देखो मैं तो इतना, मेरे पास तो आत्मज्ञान है, मैं तो मेडिटेटर बन गया हूँ, और दूसरे को फिर हम कुछ समझते नहीं। वो क्या है? तो वहां पर वो बताते हैं कि आपको एक परमात्मा की स्थिति तक जब आप पहुंचते हैं तो दूसरे का रिस्पेक्ट करना भी सीखना है कि वो यंग सोल है या वो मैच्योर सोल है या वो इन्फेंट सोल है। तो अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हम आत्मज्ञानी नहीं है, हम आत्मज्ञानी नहीं बने हैं। तो ये तो चुनाव है हमारा, हम उस सोल प्लान में चुन कर लेकर आते हैं। क्यों चुन कर लेकर आते हैं? क्योंकि हम उन कर्म बंधनों से मुक्त होने की बारी मेरी है और वो मुझे बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। मेरे चारों तरफ की जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो मुझे शिक्षा देने के लिए, मेरा ही सोल प्लान है, वो आगे बढ़ेंगे मुझे देखकर और मैं उनको उनके साथ कर्म करते हुए अपने कर्मों को मिटाऊंगा। इसीलिए वो हमारे चारों तरफ आते हैं। इसीलिए जो स्पिरिचुअल साइंस है इज इक्वल टू लॉ ऑफ कर्मा। इसीलिए वो आध्यात्मिक विज्ञान कोई ऐसा अगरबत्ती घुमाने वाला काम नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान इज ए साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, जिसमें आप अपने मन, बुद्धि, चेतना इन सब को एक कर लेते हो और दूसरों का रिस्पेक्ट करना, दूसरों से प्रेम करना, कंपैशन करना सीखते हैं। चाहे वो तमोगुनी है, चाहे वो तमस का लेयर है और रजस का लेयर है, चाहे वो सत्व का लेयर है, समझ आने लगता है। लेकिन अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? कर्तव्य ये बनता है कि जब जैसे भगवान कृष्ण सारथी बन के बता रहे हैं, पूरे सबको संदेश दे रहे, ऐसे ही हम भी परमात्मा के स्वरूप में अपने आप को जीते चले जाएं, दूसरा अपने आप सीख जाए। दूसरे को ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जर्नी है, उसकी जर्नी में इंटरफेरेंस करना हमारा काम नहीं है। वो खुद जागेगा। योग सिद्धांत, पुरोगामी सिद्धांत, अनेकानेक सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत, अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत, ये जो 6 सिद्धांत है ये हमें हमेशा याद होने चाहिए। फिर हम
किसी के बारे में जजमेंट नहीं करते, नाप तोल, वो तकड़ी वाला नाप तोल नहीं करते, वो बुरा है, वो अच्छा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सब खत्म हो जाता है, शांत हो जाते, शांति मंत्र आ जाता है, शांति सीख जाते हैं, पीस एंड लव। फिर हम व्हाट्सएप पे लिखने के हकदार हैं कि पीस एंड लव, तभी हम लिखने के हकदार हैं, अदरवाइज वी आर नॉट। हम पीस एंड लव लिख नहीं सकते, हमारा शक्ति नहीं है, कागज की बात नहीं है पीस।